हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। यूँ तो मेरे टेरेस गार्डन पूरा सब्जियों से भरा हुआ रहता है। जब भी आप देखेंगे, वॉच करेंगे तो मेरे टेरेस गार्डन के अंदर सब्जियों की खूब अच्छे रूप के अंदर बम्पर पैदावार दोस्तों मुझे देखने को मिलती रहती है। साथ साथ में खूब अच्छे रूप के अंदर मैं इनकी हार्वेस्टिंग लेता रहता हूँ। एक तरह की नहीं है, करीब करीब इस वक्त मेरे टेरेस गार्डन के अंदर 23 तरह की सब्जियाँ लगी हुई है और बहुत ही अच्छे रूप के अंदर मुझे उनका बम्पर उत्पादन दोस्तों देखने को मिलता रहता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट है जो कॉमन आता रहता है कि सर एक आप ऐसा वीडियो बनाइए कि जिस पर हमें ये इस चीज़ का पता चल सके कि जब पौध लगा देते हैं हम और पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हैं या हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो उसके कितने दिन बाद हमें खाद इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा खाद इस्तेमाल करना चाहिए ताकि और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों जो आज मैं वीडियो का पर्पज़ है जो बनाने का मेरा उद्देश्य बनाने का वह यही है कि हमें इस वक्त जब मौसमी सब्जी लगाने का समय आ चुका है, महीना नवंबर का शुरू हो चुका है और इस वक्त विंटर की सब्जियां खूब ज़ोरों से लगना शुरू हो चुकी है। हर टेरिस गार्डन के अंदर भी देखा जाए तो फार्मिंग के अंदर भी अगेती सब्जियां थी वो हट चुकी है और अब जो विंटर की जो सब्जियां लगनी है वो दोस्तों लगना शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही कुछ जगह पर सब्जियां लगकर इस स्टेज पर आ चुकी है कि उन्हें खाद की रिक्वायरमेंट दोस्तों रहती है, ताकि हम एक बेस्ट खाद उन्हें देते हैं तो इतना बहुत ही बेस्ट रूप के अंदर उसका उत्पादन हम दोस्तों कंटिन्यू रूप से ले सकें। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, पहली दफ़े मुझे देख रहे हैं, वह तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ गार्डनिंग के लिए जो ज़रूरी और विश्वसनीय चीज़ें होती है, विश्वसनीय बातें होती है, वो मेरे चैनल पर मैं हमेशा लाने की और दिखाने की दोस्तों कोशिश करता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं कि पौधा लगाने के बाद या सीड से जर्मिनेट होने के बाद पौधे को हमें कौन सी खाद कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और किस समय पर देनी चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए। दोस्तों हम चाहे पौध को ट्रांसप्लांट करें या फिर हम बीज से पौधों को जर्मिनेट करें, दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि हमें उसके अंदर समय पर फर्टिलाइज़र दोस्तों देना पड़ता है। समय पर फर्टिलाइज़र देने से हमें क्या बेस्ट फ़ायदा मिलता है कि एक तो जब हमारा पौधा छोटा होता है तो उसको क्या ग्रोथ करने में दोस्तों बहुत बढ़िया बेस्ट मदद मिलती है और ग्रोथ करने के साथ साथ वो अपने आप को एक हेल्दी पौधे के रूप में कन्वर्ट करता है, ताकि बहुत ही बढ़िया रूप के अंदर हमें वो उत्पादन देने की क्षमता अपनी दिखा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ये पौध लग रही है विंटर की लगी हुई है और विंटर की सब्जियाँ लग चुकी हैं। करीब करीब ये इनका टाइम हो चुका है, 25 दिन के करीब हो चुकी है सभी। जो भी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये सभी करीब करीब 25 दिन की हो चुकी है और साथ में जो ये नए करेले के सीड्स जो जर्मिनेट हो रहे हैं ये करीब 10 से 12 दिन के हो चुके हैं। तो इनको भी मैं ट्रांसप्लांट करूंगा, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट के दौरान इनमें खाद देने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस दौरान मुझे क्या एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनानी चाहिए होती है और अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाने के बाद इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे कि पौधे ट्रांसप्लांट की हुई है। तो इन पौधे की उम्र भी कम से कम भी तो अभी 25 दिन से 1 महीने के बीच में हो चुकी है जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया है। अब सबसे पहली बात जुड़ी हुई आ जाती है कि हमें खाद कब देना चाहिए। दोस्तों अगर हम एक पोरस मिट्टी बना लेते हैं, पोरस मिट्टी बनाने का मतलब मेरा यह होता है कि करीब करीब 60% आप गार्डन सॉइल लेते हैं, 20% उसमें कावडंग का इस्तेमाल करते हैं, 10% उसमें लीफ कंपोस्ट एंड बुझावा चूना एंड गैरू एंड मुल्तानी मिट्टी इस तरह के खनिज मिलाते हैं और पौध को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आपको करीब करीब ये मान के चलिए 40 से 50 दिन पर आपको इसके अंदर खाद की रिक्वायरमेंट की देने की जरूरत पड़ेगी। जब पौधा थोड़ा अच्छा बूसी हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जब उस वक्त आपको खाद की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे पहले आप बीच में उसमें खाद ना दें, केवल पत्तियों का निरीक्षण करें। पत्तियों में किसी तरह का कोई कीट आपको लगने की संभावना है तो तुरंत उसका निदान करें, अन्यथा 10 से 15 दिन के बीच में एक बार आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन पर स्प्रे कर या फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर, जैसे मैं अपने वीडियो में डालता रहता हूँ, आप उसका भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, अगर आप रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी ताकि आपका पौधा बहुत ही अच्छा बेस्ट बूसी और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सके। इसी के साथ अगर आपने मिट्टी बहुत टाइम पहले उपजाऊ बनाई हुई थी और उससे आप 1 या 2 फसल ले चुके हैं और उसके बाद आपने उसके अंदर और नए सीड्स लगा दिए, जर्मिनेट कर दिए और वो जर्मिनेट हो चुके हैं, तो उस वक्त हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत रहती है करीब करीब 25 दिन के गैप में फर्स्ट में जो आप देंगे खाद, कम से कम आपको 20 से 25 दिन हो जाना चाहिए। उस वक्त हमें खाद देने की इसके अंदर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है दोस्तों। यह तो हो गया दोस्तों कि हमें खाद कब देनी चाहिए, कितने दिन पर हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे प्लांट के अंदर।
अब ये आ जाता है कि खाद कौन सी देनी चाहिए और कौन सी खाद देने के साथ साथ हमें पौधे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप देखिए कितना गहरा बूसी पौधा है ना। इन सब के पत्ते मैंने नीचे से एक्चुअली हटाए हुए हैं ताकि मिट्टी के अंदर धूप सीधी जा सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब हमें खाद कौन सी देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले जुड़ी हुई बात होती है कि हमारा प्लांट है, चाहिए आप ये लहसुन लगा हुआ देख रहे हैं आप सामने, या फिर आप इधर ये बैंगन के प्लांट पौधे पर आ जाइए। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पौधे के अंदर नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए नई लीफ आ रही है, बहुत बेस्ट काम है। और इसी के अंदर यहाँ पर भी आप देखिए, इनमें भी न्यू लीफ आए जा रही है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो लीफ का ऊपरी किनारा, जो ये किनारा आप देख रहे हैं, यह आपका पीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पीला होना शुरू होता है या आपका कैसा कुछ उसमें मुरझापन आता है, तो इसका मतलब हमें खाद देने की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या होता है कि एक टाइम निर्धारित करना पड़ता है। करीब करीब 20-25 दिन के अंदर हमें इसके अंदर खाद देने की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है दोस्तों। अब हमें खाद कौन सा देना है ये हमें ज़रूरी रहता है। इस वक्त जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उसको हमें एक्चुअली नाइट्रोजन युक्त और कैल्शियम युक्त खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ को दोस्तों बढ़ाने में पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है। तो इस वक्त हमें इसके अंदर क्या चाहिए होगा कि हम नाइट्रोजन युक्त और कैल्शियम युक्त एक ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक का अगर आप नहीं करते हैं, आपके पास रासायन का भी विकल्प है, जिसे यूरिया भी कहते हैं। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती है, जो कि पौधों की ग्रीनरी के साथ साथ नई पत्तियां भी लेकर आता है और साथ में पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो सेम उसी तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों, कि इसके अंदर इसमें नई लीफ भी आए, नई पत्तियां भी आए, पौधा भी खूब गहरा बने और खूब अच्छे रूप के अंदर दोस्तों हमें बम्पर पैदावार देने की क्षमता अपनी जाहिर कर सके। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, इनके अंदर मैं करीब 4 दिन पहले खाद का इस्तेमाल कर चुका हूँ, जो कि कितने अच्छे, देखिए कितने अच्छे रूप में ये दोस्तों खिलखिलाने लग रहे हैं। अब मैं इस पर एक प्लांट पर आपको खाद का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कितनी मात्रा में हमें खाद देना चाहिए। यहाँ तक तो आप देख चुके हैं कि कब खाद देना चाहिए और कौन सा खाद देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कितनी मात्रा में हमें खाद देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये बैंगन का प्लांट है जो मैंने लगाया हुआ है, 12x12 का ग्रो बैग है। इस 12x12 के ग्रो बैग के अंदर मैं नजदीक आइए देखिए। सबसे पहले तो हमें ये क्या करना है, इस तरह की लीव्स को हटा देना, साइड में जो इस तरह की पीली लीव्स हो जाती है इनको हटा देना है और गमले की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। इस तरह हल्की हल्की गुड़ाई करनी है दोस्तों गमले की, नॉर्मल वे में। और गुड़ाई करने के साथ ही हमें अब दो तरह की चीजें इस्तेमाल में लेकर आनी दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसमें डालना चाहूंगा वर्मी कंपोस्ट। आप काउ डंक भी ले सकते हैं। अ, अगर काउ डंक आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यहाँ करीब करीब इस प्लांट के लिए मैं 20 से 25 ग्राम के करीब, ठीक है, हाफ जो मुट्ठी होती है इसमें करीब इतना हो जाता है, 20 से 25 ग्राम के करीब हो जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल में लूंगा। तो इसके इस तरफ आप साइडों में इस तरह करके डालिए। वर्मी कंपोस्ट के अंदर दोस्तों कैल्शियम भी होता है, नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा मिल जाता है, फास्फोरस भी हमारे प्लांट को मिल जाता है। इस वक्त हमारे प्लांट को नाइट्रोजन और कैल्शियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसी के साथ ही ये दोस्तों आप देख रहे हैं डब्बी में जो ये है भुजा हुआ चूना, जो कि इस प्लांट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त 1/4 इस्तेमाल में लूंगा। 1/4 से भी कम है ये। जो छोटी चम्मच होती है ना, उसका 1/4 चम्मच आपने लेना है और पौधे के इर्द गिर्द बिल्कुल नजदीक इसको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों इसको हाथों से मिला देना, मिक्स कर देना मिट्टी के अंदर। मिक्स करने के बाद आप दोस्तों पानी देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसका असर पानी के साथ मिलने के बाद ही शुरू होगा, जब मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। और पानी उतना ही दीजिएगा, छोटा प्लांट है, ज्यादा पानी भर देंगे तो इसमें क्या है, रूट गलन की समस्या बनने की संभावना हो जाएगी। तो पानी इतना ही दीजिएगा नॉर्मल की करीब करीब जहाँ इसकी रूट है करीब 6 इंच तक, तो 6 इंच या 7-8 इंच तक पानी नीचे पहुंच सके। 12 इंच का गमला है, नीचे वैसे नमी इसके अंदर, मॉइस्चर नीचे वैसे बना हुआ है, तो 4-5-6 इंच तक पानी पहुंच सके। करीब करीब आधा लीटर से पौन लीटर के करीब आपने 12x12 गमले में खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपने पानी देकर उसको छोड़ देना है दोस्तों। खाद देने के 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे पौधे के अंदर खूब अच्छा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। खूब ग्रीनरी के साथ लीफ अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, पौधा थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाता है। बैंगन के प्लांट के अंदर हमने अप्लाई किया है तो देखिए इसके अंदर एक नई लीव्स भी आना शुरू हो चुकी है। नई आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रही।
तो 3 से 4 दिन के अंदर खाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं वो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।